मोहन में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी सैनिक स्कूल 2024-25 में जो होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसके जो जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर वर्ष या आप प्रीवियस ईयर आप जब देखेंगे तो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इन टॉपिक से ज़रूर प्रश्न बनता है। साथियों, यहाँ पे हमने थंबनेल में ये भी लिखा है कि 25 से 30 नंबर पक्के, यानी कि अगर ये टॉपिक आपको सही से पूरी तरह से ये टॉपिक अगर आप रिवाइज कर लेते हैं या याद कर लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो 25 से 30 नंबर आपके लिए एक तरह से 100% की गारंटी है, यहाँ से आप बना पा रहे होंगे। 25 से 30 नंबर आप बना लेंगे। और जो बचे हुए हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ साझा करूँगा। साथियों, ये पहला पार्ट है यूपी सैनिक स्कूल 2024-25 का जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें पेपर देने से पहले याद करके जाने होंगे, पढ़ के जाने होंगे। साथियों, मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि यूपी सैनिक स्कूल यानी कि गोरखपुर सैनिक स्कूल और साथ ही साथ जो लखनऊ में सैनिक स्कूल है, उन दोनों का फॉर्म आ चुका है। इस पर मैंने एक वीडियो भी आप तक पहुंचा दिया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह से आपको उस फॉर्म को भरना है और साथ ही साथ क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला टॉपिक है, आपके पास देख पा रहे होंगे भारत के प्रथम, यानी कि आप कई ऐसे एग्जामिनेशन में देखा होगा कि जहाँ से ये प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए या भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई। इस तरह के प्रश्न आप स्टैटिक जीके में, एक तरह से मैं ये बता दूं कि ये सारे जो टॉपिक हैं वो स्टैटिक जीके के पार्ट हैं। जो जीके जीएस के एक पार्ट होता है स्टैटिक जीके, वहाँ से ये है। और अधिकतर जो एग्जामिनेशन होते हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं वो स्टैटिक जीके से ही बनता है। तो साथियों, पहला जो टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना होगा वो भारत के प्रथम, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, या फिर कह सकते हैं कि पहली महिला राज्यपाल, इस तरह के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। दूसरा टॉपिक है राजवंशों के संस्थापक जैसे चोल वंश के संस्थापक कौन है या फिर मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हिस्ट्री है वहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। अगला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे 2 बार आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, महत्वपूर्ण तिथियाँ। जब आप प्रीवियस ईयर यूपी सैनिक स्कूल का देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बचा जिसमें आपको प्रमुख तिथियाँ या महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कि कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से प्रश्न ना बने हों। जो डेट होते हैं, जैसे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, फिर शांति दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं आपको मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, डाक दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं उसे भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ टॉपिक आप देख पा रहे हो, मैं इन टॉपिक को इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन पे ट्रिक के साथ कि किस तरह से आप उस टॉपिक को पूरी तरह से याद रखें, क्लास में ही कैसे याद कर लें, और साथ ही साथ जब आपके एग्जामिनेशन में आए तो जैसे ही 4 ऑप्शन आपको मिले उस ऑप्शन पे टिक लगाएं जो सही है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज। उसका जो टाइमिंग है वो मैं अभी लास्ट में आपसे शेयर कर दूँगा। अगला है 4th वाला, प्रमुख पुरस्कार। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो शौर्य चक्र हो, परमवीर चक्र हो या फिर नोबेल प्राइज़ हो। किसे दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न जो प्रमुख पुरस्कार है, और साथ ही साथ यहाँ याद रखिएगा जो प्रमुख पुरस्कार है वो करंट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पहले ये एनालिसिस कर लेना है कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से पैटर्न, क्या पैटर्न है। तो आप देखेंगे वहाँ करंट अफेयर का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, या कह सकते करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आपको करंट अफेयर को भी ध्यान रखना है। साथियों, अगला जो टॉपिक है वो है जनगणना। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि हर एक एग्जामिनेशन में एक स्पेशल टॉपिक होता है जिसे हम लोग जनगणना 2011
के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यानी कह सकते हैं इस तरह से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा भारत में जनगणना सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है भारत के, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, या फिर साक्षरता में सबसे अधिक कौन सा राज्य है, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, लिंगानुपात क्या है। तो इस तरह के प्रश्न आप अपने एग्जामिनेशन में देखने को पाएंगे। अगला है क्षेत्रफल में बड़ा एवं छोटा। बिल्कुल वही एक तरह से जनगणना का ही हिस्सा है, यानी कि क्षेत्रफल में बड़ा या छोटा मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा देश है। देश से भी पूछा जाता है। आप जब पिछले कह सकते हैं साल का देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बना था कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। आपको सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से चाहे वो भारत के में राज्यों से हो या फिर शहरों से हो या फिर विश्व में से भी जुड़े होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो साथियों खेल एवं खिलाड़ियों से प्रश्न। बिल्कुल यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। खेल एवं खिलाड़ियों, खेल से रिलेटेड जैसे किसी भी खेल में, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट की जो पिच होती है वो कितनी लंबी होती है, बॉल की क्या वजन होता है, इस तरह की प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख करंट अफेयर में जो कह सकते हैं इस समय चर्चित जो खिलाड़ी हैं, चाहे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड हो या फिर पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है, जो करंट में खिलाड़ियाँ हैं, जो खिलाड़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी आप लोग याद करिएगा। ये सारे चीज़ हम आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख पाएंगे। कल से हम वीडियो आपको लाइव क्लास के माध्यम से एक एक जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सभी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। आइए अगला जो देखते हैं, 8वां जो इम्पोर्टेंट है वो है देश तथा उनकी मुद्राएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कह रहे हैं या नोट कर रहे हैं कहीं, तो इसे लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे भी प्रश्न आपको हर वर्ष देखने को मिलते हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे कि देश तथा उनकी मुद्राएं, जैसे बांग्लादेश का क्या है, नेपाल की क्या है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर एशिया के देश हो गए, साथ ही साथ फिर इंग्लैंड की राजधानी क्या है, इंग्लैंड की करेंसी क्या है, और यहीं से देश और उनकी मुद्राओं के साथ साथ आपको उनकी संसद क्या है, संसद का नाम क्या है, ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अगला 9वां टॉपिक देखते हैं हम लोग। 9वां टॉपिक है भारत के राज्यों का उपनाम। भारत में कुछ राज्य हैं, जैसे मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं चूड़ियाँ, एक तरह से चूड़ियों का शहर या फिर राज्य किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे प्रश्न बनता है कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है। तो कुछ उपनाम भी होते हैं अलग अलग राज्य जो भारत में हैं, उसे भी आप लोग देख लेंगे। अगला टॉपिक है 10वां टॉपिक प्रमुख संस्थाएं उनके मुख्यालय। यहाँ से भी प्रश्न रेगुलर बनते हैं, इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से आपको ज़रूर 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो, विद्या ज्ञान परीक्षा हो या फिर नवोदय विद्यालय हो। तो प्रमुख संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे प्रमुख संस्थाएं मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ है, कितने मेंबर्स होते हैं, फिर लेबर्स जो कह सकते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। फिर ये पूछ लेता है कभी कभी BCCI का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह के कुछ जो मुख्यालय हैं जो देश से या कह सकते हैं वर्ल्ड से जो रिलेटेड हैं, या फिर अपने ही देश में जैसे पूछा जाए दूध मुख्यालय या कह सकते हैं करनाल में जो स्थित है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं भी आपको कराने की कोशिश करेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगला देखते हैं, अगला कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं, ये हम लोग पहुँच चुके हैं संविधान से, यानी कि पॉलिटी से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। चाहे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हो गए, जैसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 72 में क्या वर्णित है, क्षमादान किससे रिलेटेड, किस अनुच्छेद से है, या फिर राष्ट्रपति शासन किससे लगता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है, साथ ही साथ वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड प्रश्न हैं हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो छोटा एग्जामिनेशन हो बड़ा एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, संविधान के प्रमुख संशोधन। बिल्कुल ये प्रमुख संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, 9वां संशोधन कहाँ से कब हुआ था। यहाँ एक चीज़ और नोट कर लेंगे, अनुसूचियों से भी प्रश्न बनते हैं, अनुसूची और भाग से भी प्रश्न बनते हैं।
अनुसूची और भाग, संविधान की जो अनुसूची हैं और भाग हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। टोटल कितने भाग होते हैं संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में, ये भी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया प्रमुख संशोधन भी मिलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस से भी अच्छे खासे अच्छे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो विटामिन के रासायनिक नाम से लेकर हो गया, प्रमुख आविष्कार से हो गया। भारत के पड़ोसी देश से भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो नेपाल हुआ या फिर आपका पाकिस्तान हुआ, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ से पड़ोसी देश से भी प्रश्न बनते हैं। संविधान की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, यानी कि आपको एक प्रश्न जरूर दिखेगा संविधान सभा से। संविधान सभा से एक प्रश्न आपको जरूर दिखेगा आपके एग्जामिनेशन में। संविधान सभा से मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आपको ये भी प्रश्न देखने को मिलता है साथियों, आपको जो 17वां नंबर है लोक नृत्य, जैसे आप कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यहाँ नोट कर लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य भी जो शास्त्रीय नृत्य है भारत में उसके बारे में, जैसे मणिपुरी हो गया और गरबा हो गया, ये इस तरह से शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को भी आप लोग याद कर लेंगे। साथ ही साथ वाद्य यंत्र, यानी कि जैसे अगर बोला जाए तबला वादक कौन था, फिर बांसुरी वादक कौन था, प्रमुख विष्णु कह सकते तबला वादक कौन था, सितार वादक हो गया, और जाकिर हुसैन की वाद्य यंत्र से संबंधित रहे। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ आप और भी कुछ एक टॉपिक, 2-4 टॉपिक और याद कर लीजिएगा। जैसे ये टॉपिक है सिंधु घाटी से भी आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन से भी प्रश्न आपको बनेंगे। साथ ही साथ बुद्ध धर्म और जैन धर्म से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। तो साथियों, ये कम से कम आपको जो टॉपिक मैंने बताया ये तो आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना होगा। मैं एक वीडियो और भी लाऊंगा जिसका पार्ट 2 होगा। इस सेशन का पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको जीके जीएस में 25 से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, या कह सकते हैं इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका जो कह सकते हैं मोरल है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। और हर आप एग्जामिनेशन में जब प्रीवियस ईयर करने को जाएंगे तो वहां से आप इन प्रश्नों को बना पा रहे होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर से ये बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो भी टॉपिक मैंने नोट किया है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजमोहन पे ट्रिक के माध्यम से डेली आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको क्लास में ही याद कराने के लिए एक तरह से याद कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, तो ट्रिक के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम इस यूट्यूब चैनल पे 7:30 बजे से कह सकते हैं क्लास आपको शाम को मिलने वाली है। तो आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैनिक स्कूल से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ क्या हमें और नए चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपका जो सैनिक स्कूल का सपना है वो पूरा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।